हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो है आईओटी में देखेंगे गैस सेंसर के बारे में कि गैस सेंसर कैसे काम करता है, उसके लिए क्या कोड लिखते हैं, वो किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी कराएंगे आर्डिनो बोर्ड में, किस कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने एक सर्किट बना के रखा है पहले से, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो देखिए मैंने कुछ एलईडीज लगा के रखी है। यहाँ पे एक रेड कलर की एलईडी लगा के रखी है, यहाँ पे एक येलो कलर की एलईडी लगा के रखी है और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की एलईडी लगा के रखी है। यहाँ पे एक स्पीकर लगा के रखा है और यहाँ पे एक हमने गैस सेंसर लगा के रखा है, जो क्या करेगा कि कुछ दूरी पे डिस्टेंस पे गैस को देंगे और वो गैस जैसे ही पास आती जाएगी वैसे ही क्या करेगा, ये लाइट्स हमारी ब्लिप करेंगी और ये बजर भी बीप करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको आउटपुट दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने सबसे पहले देखिए स्टार्ट सबमिशन पे गए और स्टार्ट सबमिशन पे जाने के बाद देखिए मैं इस गैस को, देखिए यहाँ पे है ना ये गैस, एक क्लाउड जैसा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, धुएं जैसा। तो देखिए दूर कर दिया तो देखिए ग्रीन कलर की लाइट आपको डिस्प्ले कर रही है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं और पास करता हूँ, फिर भी थोड़ा और पास कर लिया, फिर भी ग्रीन दिख रही है। लेकिन थोड़ा सा और पास करने के बाद जैसे मैं यहाँ पास करता हूँ देखिए ग्रीन से फिर येलो में कन्वर्ट हो गई। ग्रीन के बाद ये क्या हो गया, येलो में कन्वर्ट हो गया। और जैसे मैं थोड़ा और पास लाने के बाद मैं जैसे यहाँ छोड़ता हूँ देखिए आपके पास रेड कलर की लाइट यहाँ पे जलने लगी और ये बीप करने लगा। तो किसी भी तरीके की कोई गैस अगर हमारे पास आती है या इस मशीन के पास आती है तो हमें अलार्म करे। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर से बीप कर, रेड कलर से एलईडी जल रही है और ये बजर बीप भी कर रहा है कि यहाँ पे किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस। तो इस डिवाइस की मदद से हम ये पहचान सकते हैं, जैसे भी एलपीजी गैस हो गया या किसी तरीके की कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, तो वो अगर हमारे इन्वायरमेंट में आती हैं या हमारे पास आती हैं तो हमें कैसे पता चले कि वो गैसेस का प्रभाव ज़्यादा है या हमें उनसे दूर रहना है। तो इस तरीके का ये एक डिवाइस हमने रेडी किया है। चलिए इसका कोड दिखाते हैं आपको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप करने के बाद फिर मैं जाता हूँ कोड पे एंड कोड पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे कि सबसे पहले हमने इंटीजर से एक एलईडी रखी है रेड की। देखिए 7 नंबर पे हमने इस एलईडी को फिट करके रखा है रेड को। फिर मैंने देखिए एक एलईडी और ली है जिसको मैंने 6 नंबर पे लिख रखा है। ये देखिए 6 नंबर पे हमारी येलो कलर की एलईडी को मैंने यहाँ रखा है और यहाँ पे ग्रीन कलर की एलईडी है जो 5 नंबर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और देखिए सबके वायर्स जो है हमने ग्राउंड वाले मैंने सब एक से कर लिए। चाहे तो आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो आप एक साथ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे वायरों को ग्राउंड को अलग अलग कर दिया। फिर एक हमने गैस सेंसर लिया है जो A0 पे है। देखिए यहाँ पे एक गैस सेंसर भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है और इसका जो टर्मिनल हमने लगा के रखा है वो A0 पे मेंटेन करके रखा है। इसी तरीके से हमारे पास जो गैस कंस्टेंट है अभी कुछ भी नहीं है, ऑफ की कंडीशन पे, इसलिए 0 है। फिर हमने एक स्पीकर भी ले रखा है। देखिए स्पीकर को भी मैंने पिन नंबर 2 पे, आप देख पा रहे होंगे ये पिन नंबर 2 पे ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है, स्काई ब्लू, जो पिन नंबर 2 पे है। इसका भी देखिए माइनस का जो लगाना था वायर हमने इसको भी ग्राउंड में इसके जोड़ रखा है। देखिए ग्राउंड में हमने ये ब्लैक कलर का वायर जोड़ दिया। तो इतने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी तो इसको मैंने पहले से ही प्रीडिफाइन कर रखा है। अब हम लोग इसके सेटअप में देखते हैं कि वाइट सेटअप सीरियल बिंग, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर भी, मुझे जो जो मैं वर्क करूंगा तो उसका मुझे इनपुट भी होना चाहिए कि वो वैल्यू वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सीरियल बिंग को भी रखा है। सीरियल बिंग 9600 ये इसका कोड है, मैंने इसको भी मेंशन कर रखा। अब देखिए पिन मोड रेड, मेरे पास रेड था, ये भी आउटपुट दे रहा है। येलो है, ये भी आउटपुट कर रहा है एंड ग्रीन है, ये भी एक आउटपुट कर रहा है। स्पीकर भी मेरा आउटपुट करेगा जब ये जैसे जैसे हमारे पास ये गैस हमारे पास आती जाएगी और इस मशीन के पास जैसे पहुंचेगी, सेंसर के पास जैसे पहुंचेगी, वैसे रेड लाइट से अलार्म करेगा, रेड लाइट भी जलेगी और ये बजर हमें अलार्म भी करेगा। तो ये सब हमने लगा के रखा है। फिर हमने लूप लगाया। देखिए इंट डेटा सेंसर, डेटा सेंसर क्या है, अलोंग रीड करेगा किसको, गैस सेंसर को, क्योंकि गैस सेंसर अभी देखिए जैसे हम लोगों ने A0 पे लगा के रखा था इसके लिए। उसके बाद हमने सीरियल प्रिंट होना चाहिए, जैसे ये जो हमने सीरियल नंबर दिया था ये प्रिंट होगा। कैसे, एक हमने मैसेज डाल के रखा है यहाँ पे कि
गैस सेंसर, उसके बाद वो सीरियल नंबर प्रिंट होगा, देन सीरियल नंबर प्रिंट एलन लाइन बाय लाइन ब्रेक करता भी चले क्योंकि जिससे मैसेज हमें प्रिंट भी करे। तो डेटा सेंसर दे दिया। फिर हमने कंडीशन लगा के रखी, इफ अगर डेटा सेंसर जो है, अगर डेटा सेंसर हमारा 130 पॉइंट से ज्यादा या उसके बराबर है तो हमारा डिजिटल लाइट जो ग्रीन है वो हाई होनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे आउटपुट भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो देखिए मैं गैस सेंसर को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने लगाया तो यहाँ पे आप देखिए ग्रीन, अब ये कुछ डिस्टेंस से ज्यादा हो रहा है इसलिए हमने क्या लगा के रखा है कि यहाँ पे ग्रीन कलर की तो जल रही है, ये देखिए ग्रीन कलर की तो एलईडी हमारी यहाँ पे हो रही है, बट येलो एंड रेड जो है वो दोनों ऑफ है और जो मेरा स्पीकर था वो देखिए ये भी यहाँ पे वॉइस नहीं कर रहा है। फिर एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमने लगाया एल्स इफ की, क्योंकि ये आप जानते होंगे इफ और एल्स इफ क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये हमारा जो एडिनो का कोड होता है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बेस पे लिखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इफ एल्स का यूज किया था। उसके बाद हमने देखिए इफ की तो कंडीशन हो गई है, अब एल्स इफ की बात करता हूँ। गैस सेंसर ये अगर मेरा देखता हूँ यहाँ पे आपने देखा कि 140 से कम हो और यहाँ पे जो आए वो 200 के आसपास हो, तो देखिए क्या है कि थोड़ा सा और पॉइंट्स में आए तो यहाँ पे ग्रीन लाइट तो लो हो जाएगी, लेकिन जो येलो कलर की है वो हाई हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा और मैं पास लाता हूँ और पास लाने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ छोड़ता हूँ। छोड़ने के बाद देखिए थोड़ा सा और पास कर दिया, देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑफ हो रही है और येलो लाइट जल गई। थोड़ा और हल्का सा पास कर देता हूँ तो येलो लाइट देखिए यहाँ पे जल गई। तो येलो लाइट हाई हो जाएगी लेकिन रेड भी ऑफ रहेगी और स्पीकर भी ऑफ रहेगा। जब ग्रीन और हाई येलो दोनों या पास में आ जाएगी तो दोनों क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी तो फिर जाहिर है कि ये रेड कलर की डिस्प्ले करेगी। मैंने यहाँ पे गए और यहाँ से जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा और पास कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही पास किया तो देखिए रेड कलर की लाइट जलने लगेगी और स्पीकर देखिए यहाँ पे आपका वॉइस करने लगेगा। तो देखिए ग्रीन भी लो हो गई, येलो भी लो हो गई और रेड भी आपकी क्या हो गई यहाँ पे हाई हो गई और स्पीकर भी हाई होगी। तो इस तरीके से कोड को हम मेंटेन कर लेते हैं और ये आपको यहाँ पे किस तरीके से कैसे गैस सेंसर को यूज करेंगे और किस तरीके से गैस सेंसर को लगाएंगे, तो ये चीजें चलिए एक बार मैं कोड को फिर से समझा देता हूँ। इसको स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप करने के बाद फिर मैं कोड को फिर से समझा देता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एंटीजर में देखिए हमने सबसे पहले एलईडी रखा है पिन नंबर 7 पे, फिर एंड से येलो 6 नंबर पे लगा के रखा है, फिर ग्रीन लगा के रखा है एंड गैस सेंसर लगा के रखा है। फिर कंस्टेंट में दे दिया मैंने गैस सेंसर अभी 0 पोजिशन पे है, ऑफ है। फिर स्पीकर भी मेरा 2 नंबर की पिन पे लगा हुआ है। फिर वाइट शटअप सीरियल बिंग, फिर मैंने एक सीरियल बिंग का मैसेज दे रखा है जो यहाँ पे कोड एक मेंशन करेगा जो हमें यहाँ पे दिखाएगा भी। चलिए कोड को भी मैं दिखा दूंगा अभी। फिर पिन मोड पे रेड आउटपुट देगा, येलो भी आउटपुट देगा, ग्रीन भी आउटपुट देगा एंड स्पीकर भी आउटपुट देगा। थोड़ा सा और ही राउंड कर लेता हूँ। यहाँ जाने के बाद देखिए व्हाइट लूप में डेटा इंट सेंसर जाएगा, फिर डेटा सेंसर लॉन्ग रीड करेगा। रीड करने के बाद सेंसर गैस को क्या करेंगे, इसी सेंसर जो गैस आएगी उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक मैसेज मेंशन कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, तो मैंने भी एक मैसेज मेंशन कर दिया है एंड प्रिंट जो हमारा आएगा मैसेज वो बार बार प्रिंट भी होना चाहिए। तो देखिए सीरियल प्रिंट एलन डेटा सोर्स सेंसर्स देगा यहाँ पे। फिर इफ से कंडीशन चेक करेंगे, देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। फिर ये लाइन मेंशन करना है आपको, इफ डेटा सेंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 13 या 13 से बड़ी हो तो हमारे पास क्या हो, यहाँ पे ग्रीन लाइट हाई होनी चाहिए, येलो और रेड और स्पीकर ऑफ होने चाहिए। लो मतलब ऑफ होंगे। फिर अगर ये हो जाएगा तो फिर इल्सिफ से दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे क्योंकि येलो के लिए। फिर देखिए येलो के लिए इफ इस डेटा सेंसर 14 से ज्यादा हो और प्लस यहाँ से आने के बाद डेटा सेंसर दो कंडीशन एंड यहाँ पे ऑपरेटर का भी यूज किया गया है। डेटा सेंसर जो है अगर 200 to 200 के आसपास हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन ऑफ रहेगी, येलो हाई हो जाएगी, रेड भी ऑफ रहेगी एंड स्पीकर भी लो रहेगा। उसके बाद इल्स में अब जब दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएंगी तो फिर एक कंडीशन बचेगी रेड वाली, तो फिर हमने देखिए यहाँ पे ग्रीन दे दिया, फिर येलो भी लो हो गया एंड रेड जो था वो हाई हो गया, स्पीकर भी हाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोड बनाएंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं सीरियल नंबर कैसे प्रिंट हो रहा है। मैं कोड को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से एंड स्टार्ट सिमुलेशन पे जाएंगे और स्टार्ट सबमिशन पे जाने के बाद कोड तो ऑन करना पड़ेगा नहीं तो नहीं दिखेगा। यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, देखिए यहाँ से ये कोड चलता जा रहा है बार बार।
देख पा रहे होंगे ये मेंशन करता जा रहा है, जो हमने मैसेज यहाँ पे दिया था उसी को भी बार बार लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है। गैस भी आपके पास है, स्पीकर भी कर रहा है एंड एलईडी भी जल रहा है। तो इस तरीके से हम गैस सेंसर को बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीनों पे भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट।